डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन जो है इनकी डेफिनेशन बताई थी, इनके फॉर्मूले बताए थे। आज मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रही हूँ मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के ऊपर, और कुछ न्यू फार्मूले आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड। तो देख लीजिएगा बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन रिलेटेड टू मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, देखिएगा, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज is labeled as a solution of glucose is labeled as 10% weight by weight। क्लियर स्टूडेंट, एक सोल्यूशन दिया है ग्लूकोज का, उसको 10% लेवल किया है वेट बाय वेट। तो आगे आपको क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एक तो मोलैलिटी और दूसरी चीज़ मोल फ्रैक्शन। अब जरा क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। देखिएगा, 10% वेट बाय वेट दिया है। 10% वेट बाय वेट का मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो हम बोलेंगे इसमें मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है। देखो, टोटल 100% होता है आपका, तो इसमें ग्लूकोज का मास 10% वेट बाय वेट है, तो हम बोलेंगे मास ऑफ ग्लूकोज आ गया इसमें 10 ग्राम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस है। तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बताइएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? टोटल आपका 100 है, ठीक है। उसमें से आप 10 ग्राम को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका सॉल्वेंट का मास कितना? 90 ग्राम। कितना आ गया बेटा? 90 ग्राम। अब इसके बाद बात करें हम किसकी, जो आपका मोलर मास है ग्लूकोज का, तो मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। किसका? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो आप सबको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन का कितना हो गया बेटा? 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 6। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 180 ग्राम पर मोल। तो ये निकल आया आपका मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज 10% वेट बाय वेट है तो 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना रह गया आपका? टोटल 100 है आपका परसेंट, 100 में से 10 को माइनस कर दिया तो आपका 90 ग्राम आ गया, ठीक है बेटा। तो मोलर ऑफ मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 180 ग्राम पर मोल। चलिए अब जरा फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला है आपका मोलैलिटी का? देख लीजिएगा बेटा, कल बताया था, आज दोबारा बता रही हूँ। मोलैलिटी आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिएगा, सोल्यूट क्या है इसमें आपका? ग्लूकोज। तो देखिएगा, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने। ग्लूकोज के क्या चाहिए आपको? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे आप ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स? क्या फॉर्मूला होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो चलिएगा, ग्लूकोज का मास कितना दिया हुआ है आपका? देखिएगा कितना? 10 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना है आपका? बोलिएगा कितना है? 180 ग्राम पर मोल। तो ये आगे ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है स्टूडेंट? ग्लूकोज के मास को हम देखिएगा, सोल्यूट जो होता है उसके मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आपका WB से, और जो मोलर मास होता है उसको MB से। तो WB/MB, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए आपको, ठीक है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे बताइएगा बेटा? कितना दिया हुआ है आपके पास? 90 ग्राम है। कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम। लेकिन आपको केजी में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 90 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे आप? 1000। तो आपका किस में आ जाएगा? केजी में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या मान के चलते हैं बेटा? जल्दी से बोलिएगा, WA। तो देखिएगा क्या है मोलैलिटी का फॉर्मूला, दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपके माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ गया आपका? WB/MB। अपॉन में क्या है आपका? मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू कितना आपका? बताइएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? 90/1000। तो 1000 कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर बेटे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये देखिएगा, WB पुट कर दो। WB कितना है आपका? 10। MB कितना है बेटा? 180 ×
क्या लिखेंगे आप 1000 बाय, ये आपका क्या आ गया 1000 बाय 90। क्लियर स्टूडेंट्स, ये देखो आपकी ये कैंसिल हो गई, तो ये आपका आ गया कितना आया स्टूडेंट्स बताइएगा, ये आपका आ गया कितना 100 बाय कितना है आपका 100 बाय 18 इंटू 9, ठीक है कि नहीं, 100 बाय 18 इंटू 9। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी मोलैलिटी आ जाएगी 0.62 मोलर, स्मॉल m मीन्स 0.62 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है बेटा, क्या बोलेंगे 0.62 क्या मतलब होता है मोलैरिटी का, 0.62 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो ये एक आपको मैंने क्वेश्चन बताया जिसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट की, मोलैलिटी। चलिए अब हमने मोलैलिटी फाइंड आउट की है। अब मोलैलिटी फाइंड आउट करने के बाद अब मैं आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना बताती हूँ। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन देखिएगा बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा। मोल फ्रैक्शन को आपको पता है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे सपोज करो किसका निकालना है आपको, ग्लूकोज का, तो हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा ग्लूकोज के लिए आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस आपके क्या है क्या है सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, ठीक है कि नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का सॉल्यूशन किसके अंदर बनाया है, वाटर के अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आ जाएंगे बेटा, वाटर के। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ आ रहा है बेटा। तो चलिए अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जरा पहले ग्लूकोज निकाल लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकाल लेते हैं, वाटर, ठीक है। फिर आपका निकल आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज का मास डिवाइडेड बाय क्या आपका मोलर मास। तो ग्लूकोज का मास आपको पता है 10% लेवल किया है, तो हमने सपोज कर लिया है वो 10% कितना है आपका 10 ग्राम। तो ग्लूकोज का मास है 10 ग्राम और मोलर मास कितना हो गया बेटा आपके पास 180, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1/18 या आप बोलेंगे 0.055, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपको वाटर चाहिए, फिर से वही फॉर्मूला क्या कहेंगे आप, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बताइएगा मास कितना है आपके पास वाटर का, 10 आपका क्या हो गया 100% में 10 ग्राम अगर आपका ग्लूकोज है तो बाकी का 90 ग्राम आपका वाटर है। वाटर का मोलर मास आपको पता है, ये लिया वाटर 2 हाइड्रोजन प्लस 16 और ऑक्सीजन का तो 18 ग्राम पर मोल आ गया आपके पास। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा 18, तो ये आपका कितना टाइम चला जाएगा 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिएगा मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए, क्या फॉर्मूला करेंगे, एक्स ग्लूकोज दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। कितने आए बेटा 0.055। नीचे आएंगे टोटल मोल्स, टोटल मीन्स ग्लूकोज प्लस वाटर के। तो ग्लूकोज के कितने हैं बताइएगा 0.055 और वाटर के कितने हैं 5। तो ये आपका आ गया 0.055 डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपका 5.055। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आता है कितना बेटा 0.011। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लूकोज का। अगर अब आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1। XA प्लस XB इक्वल टू 1। अगर A आप वाटर को मान रहे हो और B आप किसको मान रहे हो, ग्लूकोज को, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो अब देखिए आपको वाटर का चाहिए तो X वाटर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 माइनस X ग्लूकोज। फॉर्मूला आ गया आपके सामने, वाटर का चाहिए, क्या फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। तो 1 माइनस ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन है 0.011, तो इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.989। तो ये आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया बेटा किसका, वाटर का। क्लियर हो गया। 10% आपको ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया था वेट बाय वेट, पहले आपने उसकी निकाली मोलैलिटी, अब आपने उसका फाइंड आउट कर लिया क्या चीज़ बेटा, मोल फ्रैक्शन। ये ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आ गया आपका, ये देखिएगा ये ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन है और ये नीचे मैंने आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों का ही बता दिया। अगर दो कंपोनेंट है आपका, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन मीन्स ग्लूकोज प्लस वाटर, तो हमने ग्लूकोज का भी मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। चलिए बेटा अब जरा एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिएगा बेटा।
एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपको लिखा है ए शुगर सिरप, एक शुगर सिरप दी हुई है आपको, ठीक है कि नहीं बेटा। वेट है उसका शुगर की सिरप का, देख लीजिएगा कितना 214.2 ग्राम। अब ये बोल रहे हैं कि ये कंटेन कर रहा है आपका क्या 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक शुगर सिरप है आपकी, उसका वेट इतने ग्राम है, ये कंटेन कर रहा है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। देन कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट मोलल कंसंट्रेशन, मोलल का मतलब समझ गए होंगे, मोलल कंसंट्रेशन, और जिसको हम क्या कह सकते हैं बेटा मोलैलिटी। कंफ्यूज मत होइएगा कि मोलल पूछ लिया है तो क्या पूछा है। मोलल कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका मोलैलिटी। दूसरा आपका पूछ लिया है क्या चीज़ बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर पूछ लिया है आपसे। तो चलिए, उन्होंने कहा शुगर की कोई सिरप है, उसमें शुगर की सिरप का वेट इतना है और उसमें से शुगर का वेट इतना है, ठीक है कि नहीं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आंसर सॉल्व करते हैं। चलिएगा, क्या दिया है आपको, सबसे पहले वेट ऑफ शुगर सिरप, जो शुगर की सिरप है उसका वेट कितना दिया है आपको 214.2 ग्राम दिया है। चलिए, अब इसमें से हम वेट निकालेंगे, किसका, वेट ऑफ आपका वेट ऑफ शुगर कितना है, देखिएगा वेट ऑफ शुगर आपको दिया है 34.2 ग्राम। क्लियर हो गया बेटा। अब शुगर की सिरप है तो फर्स्ट चीज़ आपकी शुगर हो गई, तो सेकंड थिंग आपकी क्या हो जाएगी बताइएगा, वाटर हो गई, शुगर की सिरप बना रखी है। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स। तो आपका देखिएगा, अब आप बोलेंगे वेट ऑफ वाटर कितना आ गया, शुगर प्लस वाटर मिला के शुगर सिरप बना रहे हैं आपका, तो वेट ऑफ वाटर आपका आ जा रहा है कितना, शुगर सिरप में से आप शुगर का वेट माइनस कर दो तो वाटर का वेट आ जाएगा आपका बेटा 214.2 माइनस 34.2, तो ये आपका माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 180 ग्राम। तो आपको वेट ऑफ शुगर मिल गया, सॉल्यूट, शुगर इसमें आपका क्या है बेटा सॉल्यूट, और वाटर आपका क्या है सॉल्वेंट। शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया है जो कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स। तो चलिएगा, अब आगे देखते हैं कैसे निकालेंगे इसकी क्या मोलैलिटी। चलिए, अब मोलैलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, बार बार बता चुकी हूँ अभी। क्या होता है आपका WB/MB × 1000/WA। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको पता है WB दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए, WA दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये हो गया आपका। चलिए, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा, सॉल्यूट आपका बताइएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 34.2। चलिएगा, अब चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आपका शुगर है तो हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ शुगर। देख लीजिएगा यहाँ पर मोलर मास ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला आपको पता है C12H22O11। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, कार्बन एक का मास 12 तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16 तो 11 का 11 × 16। तो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 342 ग्राम पर मोल। तो चलिए, आ गया आपका 342, आपने पुट कर दिया यहाँ पर मोलर मास ऑफ शुगर दैट इज सॉल्यूट। MB फाइंड आउट कर लिया आपने। अब क्या रह गया आपको फाइंड आउट, इन 1000/WA मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो देखिएगा कहाँ दिया है आपका सॉल्वेंट का मास, ये दिया है 180 ग्राम। कितना है बेटा 180 ग्राम में दिया है आपको, kg में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000, तो 1000 आपका कहाँ आ गया है, ऊपर आ गया है बेटा। ठीक है, ये kg में कब है, जब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है कि नहीं स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज़ मत होइएगा ये आपका। तो ये आपका 180 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका 1000 में। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये कितना टाइम चला जाएगा आपका 10 टाइम, 0 कैंसिल, ये आपका आ गया कितना 10/18 आ गया बेटा। 10/18 ये आप इसको क्या कहेंगे, आपका 5 टाइम, ये आपका 9 टाइम, 5/9 दैट इज इक्वल टू 0.55। कितना आया बेटा 0.55। तो ये आपकी निकल आई क्या चीज़ बोलेगा मोलैलिटी। क्या निकल आई आपकी मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m। ये आपने सॉल्व कर लिया, ये देखो क्वेश्चन अपना।
क्लियर है भाई। चलिए मोलैलिटी आपकी सॉल्व हो गई। अब मोलैलिटी को सॉल्व करने के बाद में दूसरी चीज़ आपको क्या पूछी है क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स आपको, मोल फ्रैक्शन। तो चलेगा, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, शुगर की सिरप है तो शुगर का मोल फ्रैक्शन पूछा है आपसे, तो मोल फ्रैक्शन शुगर का, देखिएगा मैं यहाँ मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, नीचे शुगर लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए ऊपर उसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, शुगर का सॉल्यूशन किसके अंदर बना रखा है, वाटर के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो n शुगर प्लस n वाटर। तो चलिएगा दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा शुगर का। तो चलिए अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ दो पार्ट में कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। क्या आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, बताइएगा। शुगर का मास कितना दिया है 34.2। अब बताओ शुगर का मोलर मास, ये अभी निकाला आपने 342 ग्राम पर, ये ग्राम में, ये ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, आपका आंसर मोल में आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो ये आएगा आपका 10 टाइम, तो ये आएगा आपका 1/10 इक्वल टू 0.1 मोल। चलिएगा नंबर ऑफ मोल्स निकल आए आपके किसके, शुगर के। अब आपको किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए बताइएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कहिएगा बेटा क्या आएगा, वाटर का मास कितना होता है, वाटर का मास ये देखिएगा ऊपर कितना दिया हुआ है 180 ग्राम, 180 ग्राम डिवाइडेड बाय, आपको वाटर का क्या चाहिए, मोलर मास, तो आपको वाटर का मोलर मास पता है 18 होता है, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम पर मोल। तो चलेगा ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितने टाइम आ गया 10 टाइम, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए बेटा 10। अब क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। अब तो आसान सा काम रह गया है, एक्स शुगर इक्वल टू किसके नंबर ऑफ मोल्स बताइएगा, शुगर के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले आपने अभी 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बताओ शुगर के हैं कितने 0.1 प्लस वाटर के कितने हैं 10, तो ये आपका आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1। क्लियर स्टूडेंट, 0.1 डिवाइडेड बाय आपका 10.1, तो आप ये सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0099, तो ये आपका आ गया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले आपने निकाला क्या चीज़ बेटा, मोलल कंसंट्रेशन, ठीक है, दैट इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी फाइंड आउट करने के बाद आपने इसका क्या फाइंड आउट किया, मोल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं आपके। आज मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ और आपका नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इनके ऊपर न्यूमेरिकल करवा दूँगी। मैंने आपको बेटा कुछ फॉर्मूले बताए, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये कुछ मेन फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। अब देखिएगा, अगर आपको सपोज कीजिएगा, अब इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ और फार्मूले आपको बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इफ़ सपोज करो आपको, इफ़ x% ऑफ सोल्यूट इज गिवन, ठीक है, आपको सोल्यूट का परसेंटेज दिया हुआ है कि 10% है आपका, ठीक है कि नहीं। तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा बेटा, सोल्यूट अगर आपको सपोज करो जैसे सोल्यूशन है आपका 10% वेट बाय वेट इतना है, ठीक है, या मास परसेंटेज आपको गिवन है x%, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इज गिवन, मास परसेंटेज आपको गिवन है। तो बताइएगा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, किसका फॉर्मूला बेटा, मोलैलिटी का। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आपका फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मास परसेंटेज इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट्स, बी हमेशा सोल्यूट को मान के चलते हैं बेटा, इंटू 100 माइनस मास परसेंटेज कितना है आपका सोल्यूट का, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, दैट इज स्मॉल एम, अगर मास परसेंटेज दिया हो। अब कैपिटल एम का फॉर्मूला देख लीजिएगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी दैट इज कैपिटल एम, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगी इनके ऊपर। अगर आपको मास परसेंटेज दिया है या वेट परसेंटेज दिया है इंटू, और डेंसिटी दी है इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, to 10 divided by molar mass. This is the formula to calculate the molarity.
क्लियर स्टूडेंट। अब इसी तरह से अगर आपको क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी, ये सब फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। हर एक फॉर्मूला आपका +2 में दोबारा रिपीट होगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है आपका, फिर से मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10। आपको पता है मोलैरिटी में मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो नॉर्मेलिटी में हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास से। बेटा किससे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट मास से। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के, अगर आपको मास परसेंटेज गिवन है। अब देख लीजिएगा, अगर सपोज कीजिएगा आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, स्ट्रेंथ, और आपको नॉर्मेलिटी दी है, तो स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। अगर आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है और आपको मोलैरिटी दी है, तो फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू मोलर मास, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसके अलावा अब अगर सपोज कीजिएगा आपको कैपिटल M दिया है और स्मॉल m निकालना है, तो मैं रिलेशन बता रही हूँ आपको, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, आपका कैपिटल M दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है कि नहीं। अगर आपको मोलैरिटी दी हो, मोलैलिटी निकालनी हो, मोलैलिटी, ठीक है बेटा, तो देखिएगा मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, तो देखिएगा आपको स्मॉल m चाहिए दैट इज मोलैलिटी, तो आपका फॉर्मूला है 1000 इंटू m दैट इज मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट minus 1000 into d that is density. This is the formula to calculate the small m if capital M is given to you. अब नेक्स्ट एक और रिलेशन देख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देख लो बेटा, मोलैरिटी इक्वल टू होता है आपका XB इंटू 1000 इंटू डेंसिटी, XB दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, M मोलैरिटी, D डेंसिटी। क्या लिखेंगे आप, XA इंटू MA प्लस XB इंटू MB। दिस इज द फॉर्मूला टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल M एंड मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, किसके बीच में, कैपिटल M एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये मैंने आपको कुछ रिलेशनशिप बताए हैं अभी, किसके बीच में, मोलैलिटी, मोलैरिटी और आपका मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, और एक कुछ न्यू फॉर्मूले टू कैलकुलेट स्मॉल m, कैपिटल M एंड कैपिटल N। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।